अभी हमने पढ़े राम, रमा, नदी, गुरु के रूप पढ़े हुए हैं पिछली वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं पिता, बालक, माता, फल और बालिका के रूप। साथ ही हम पढ़ेंगे किस लकार को क्या कहते हैं। तो ये भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको हम देखते चलेंगे, पिता का, बालक का, माता का, फल का और बालिका का। इसमें फल आपका नपुंसक लिंग है। बाकी आपका देखिए ये पिता का है पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। 2 स्त्रीलिंग, 2 पुल्लिंग और 1 नपुंसक लिंग इसमें हमने रूप को लिया हुआ है। जो पिता का है वो आकारांत पुल्लिंग है, बालक का आकारांत पुल्लिंग है, माता का आकारांत स्त्रीलिंग है, फल का ये आकारांत नपुंसक लिंग है, बालिका का आकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसमें हम देखेंगे, एक बार सबको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन किया था, इस बार भी हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है, लेकिन एक बार पहले सारे रूपों को पढ़ लेते हैं, फिर उसकी तुलना करते हैं। तो पिता का पढ़ेंगे, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणां, पितरि पितरो पितरसु, हे पिता हे पितरौ हे पितरः। बालक का एक बार पढ़ लेते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यं बालकै, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यं बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे राम हे बालक हे बालको हे बालकाः। माता का देख लेते हैं। माता मातरौ मातरः, मातरं मातरौ मातृ, मात्रा मात्राभ्यां मातृभिः, मात्रे मात्राभ्यां मात्राभ्यः, मातुः मात्राभ्यां मात्राभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणां, मातरि मात्रो मातरसु, हे माता हे मातरौ हे मातरः। फल का देखेंगे। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलय, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलियो फलानां, फले फलियो फलेषु, हे फल हे फला हे फलानि। बालिका का एक बार पढ़ लेते हैं। बालिका बालिकी बालकाः, बालिकां बालिके बालकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालकेभिः, बालिकाय बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालकयो बालिकानां, बालिका बालिकायां बालकयो बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। अब हम करते हैं तुलना। तो तुलना हमने जैसे शुरू करी थी पिछली वीडियो, उसी प्रकार से हम तुलना शुरू करते हैं। यानी कि द्विवचन का तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति से हमने जो है कि तुलना करी थी, क्योंकि ये सबसे सरल है। हमने कहा था हम सरल से कठिन की ओर तुलना करेंगे। सबसे पहले उस विभक्ति को पढ़ेंगे जो सबसे सरल है, और सबसे अंतिम में उस विभक्ति को पढ़ेंगे जो सबसे कठिन है। सबसे कठिन वाली ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे सरल वाली कम पूछी जाती है। तो जो नहीं पूछी जाती उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, और जो पूछी जाती है उसका बाद में विश्लेषण करेंगे। तो इसमें जो हमने पढ़ा था द्विवचन का तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति आपकी, तो पिता से शुरू करेंगे, होगा पितराभ्याम पितराभ्याम पितराभ्याम। बालक का बनेगा बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम। और माता का बनेगा मात्राभ्याम मात्राभ्याम मात्राभ्याम। फल का बनेगा फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। बालिका का बनेगा बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। ये सारी एक जैसी चलती हैं, एक जैसी लय सबकी मिलती है, इसलिए इसको नहीं पूछा जाता। बड़ा आसान होता है इनका याद करना, और जो आसान होता है उसको बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे ज़रूर। जिसको पूछने की संभावना कम है उसको छोड़ेंगे ना, नहीं है ना। संभावना कम है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं द्विवचन का प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति। तो पिता का देखेंगे तो पितरौ पितरौ, बालक का देखेंगे बालकौ बालकौ, माता का देखेंगे मातरौ मातरौ, फल का देखेंगे फले फले, बालिका का देखेंगे बालिकी बालिके, है ना। तो यहाँ भी आपको एक जैसी लय समझ में आ रही होगी। पितरौ पितरौ, बालकौ बालकौ, मातरौ मातरौ, एक जैसी समझ में आ रही है। जबकि फल का और बालिका का एक जैसा समझ में आ रहा है, फले फले और बालिके बालिके। अब चलते हैं द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। द्विवचन का षष्ठी सप्तमी विभक्ति देखेंगे। पिता का देखेंगे तो पित्रोः पित्रोः, बालक का बालकयोः बालकयोः, माता का मात्रोः मात्रोः, फल का फलयोः फलयोः, बालिका का बालकयोः बालकयोः। इसमें आप देखेंगे पिछली बार भी जो द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी था उसमें ओ की मात्रा थी और 2 विसर्ग थे।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होता है उसमें ओ की मात्रा होती है और पीछे क्या होता है, दो विसर्ग लगे होते हैं। तो यहाँ देखेंगे पित्रोः पित्रोः, बालकयोः बालकयोः, मातरोः मातरोः, फलयोः फलयोः, बालकयोः बालकयोः, सब में ओ की मात्रा है और क्या है, विसर्ग लगा हुआ है। अब देखते हैं ऐसे रूप जिसकी भी जो है कि लय मिल रहा है। तो लय मिलेगा, ये किसमें लय मिलेगा, इसमें बहुवचन में, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में मिल रहा है। बहुवचन की चतुर्थी और पंचमी में हमारी लय मिलती है। तो पिता का देखेंगे पितृभ्यः पितृभ्यः, बालक का देखेंगे तो बालकेभ्यः बालकेभ्यः, माता का देखेंगे तो मातृभ्यः मातृभ्यः, फल का देखेंगे तो फलेभ्याम फलेभ्याम, ठीक है। और बालिका के देखेंगे तो बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। तो बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः ये मैच कर रहा है, फलेभ्याम फलेभ्याम ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ये अलग हैं आपका, जबकि मात्राभ्यः पितृभ्यः और बालकेभ्यः ये बिल्कुल एक जैसा मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा जिसमें लय एक जैसी मिल रही थी। अब उन पे चलते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जबकि बहुवचन का जो षष्ठी विभक्ति वो हमने पहले भी देखा हुआ था, सब में नाम नाम पीछे आता है। तो पितृनाम, अगर हम बहुवचन की षष्ठी विभक्ति की बात करें तो पितृनाम, बालका नाम, मातृनाम, फलानाम, बालिका नाम, सब में राम नाम पीछे आ रहा है। और बहुवचन का जो सप्तमी विभक्ति होता है उसमें सु आता है पीछे, आपका देख लीजिए, पिता का पितृसु, बालक का बालकेसु, माता का मातृसु, फल का फलेसु और बालक का बालकासु। तो सब में जहाँ पे सु आ जाए तो समझ लो पीछे, तो वो क्या होगा, बहुवचन का सप्तमी विभक्ति होगी। अब चलते हैं उन को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए जो द्विवचन था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया, बहुत ईजी। द्विवचन सबसे सरल होता है, तो द्विवचन में से कम प्रश्न आते हैं, लेकिन हम द्विवचन को हमने जल्दी कवर कर लिया है। और बहुवचन में भी हमने जो है कि 5 विभक्तियाँ कंप्लीट कर ली हैं। प्रथमा द्वितीय बचा हुआ, तो इसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। बचेगी प्रथमा, तो प्रथमा एक वचन बचा, तो एक वचन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो बहुवचन का जो प्रथमा विभक्ति बनेगी पिता की बनेगी क्या, पितरः। बालक की क्या बनेगी, बालकः। माता की बनेगी मातरः। और फल की बनेगी फलानी, बालक की बनेगी बालिकाः। तो यहाँ पर देखेंगे पितरः मातरः बालकाः और बालिकाः, सबका एक जैसा बनेगा, पितरः मातरः बालकाः और बालिकाः एक जैसा बन रहा है। केवल फल का थोड़ा सा अलग है, फलानी बन गया है। लेकिन फल का तो बहुत ही आसान है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलय, है ना। तो इस प्रकार से क्या कहता है, जो फल वाला रूप चलता है आप देखेंगे पूरा राम की तरीके का है ना। यानी कि जो आपका देखिए फलेन फलाय फलात फलास्य फले, ये किस तरीके पूरा टोटल राम की तरह चल रहा है ना। बस थोड़ा सा ऊपर की दो व्यक्तियाँ छोड़ थोड़ा सा अलग है, बाकी पूरा एक जैसे राम की तरह ही चल रहा है। और पिता और माता का हम अध्ययन करेंगे। तो पिता का देखिए, पिता का एक वचन प्रथमा विभक्ति पिता बनेगा, माता का बनेगा माता, ठीक है। और बालिका का बनेगा बालिका। तो पिता माता बालिका ये कैसे एक जैसे लग रहा होगा आपको। फिर हम देखेंगे एक वचन में द्वितीय व्यक्ति, तो पितरम मातरम बालिकाम। फिर एक वचन में तृतीय व्यक्ति देखेंगे तो पित्रा मात्रा, ये दोनों एक जैसे हैं, जबकि बालिकाएँ का अलग है। तो हम माता पिता का अध्ययन कर लेते हैं यहाँ पर। तो पिता और माता का बनेगा पित्रा और मात्रा। फिर बनेगा पित्रे और मात्रे। अगर हम चतुर्थी विभक्ति देखें एक वचन का चतुर्थी व्यक्ति, तो पित्रे बनेगा पिता का, माता का मात्रे। पंचमी विभक्ति बनेगी पितुः और यहाँ पर बनेगी मातुः। एक जैसी आपकी तुलना यहाँ पर देखेंगे तो एक जैसी लय बन रही है। और फिर उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सप्तमी विभक्ति होती है एक वचन की। तो सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो पिता का बनेगा पितरी और माता का बनेगा मातरी। तो पंचमी षष्ठी विभक्ति आप देखेंगे तो पितुः पितुः और माता का मातुः मातुः एक जैसा मैच कर रहा है, और इसमें विसर्ग भी लगा हुआ। तो याद रखना है पंचमी षष्ठी विभक्ति में क्या रहेगा, आपका विसर्ग लगा हुआ रहेगा और छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, पितुः पितुः मातुः मातुः, है ना। और सप्तमी विभक्ति जो होती हमने आपको पहले ही बताया था, छोटी ई की मात्रा आपको केवल एक वचन की सप्तमी विभक्ति में ही देखने को मिलेगी। छोटी ई की मात्रा यानी कि पितरी और मातरी देखिए एक जैसे चल रहे हैं। अब देखते हैं
बालक और फल का, बालक और फल का बालका है। ठीक है, तो बालक का बनेगा नीचे देखिए फलम, और यहाँ पर तो फलम फलम चलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो याद ही हो गया, फलम फले फलान फलानी, फलम फले फलानी, बहुत ईजी होता है। बालक का पूरा राम की तरह चलेगा, बालक है ना, राम, फिर रामम आता है तो राम की जगह बालकम आ जाएगा। तो बालक एक वचन का प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति बालकम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय व्यक्ति फल का फलम। तृतीय व्यक्ति में चलते हैं एक वचन के, तो बालक का बनेगा बालकाय और फल का बनेगा फलाय। बालक का बनेगा बालकात, फल का बनेगा फलात। बालक का बनेगा बालकस्य, जो षष्ठी विभक्ति बालकस्य बनेगा एक वचन का, और फल का बनेगा फलस्य। बालक का बनेगा सप्तमी विभक्ति बालके, और फल का सप्तमी विभक्ति बनेगा फले। तो जो एक ही मात्रा होती है, यानी कि एक मात्रा जो चढ़ी होती है, ये भी आपको सप्तमी विभक्ति में देखने को मिलेगी। तो जो एक ही मात्रा वो तो आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक ट्रिक है पहचानने की कि एक ही मात्रा आपको सप्तमी विभक्ति में भी देखने को मिलती है, लेकिन छोटी एक ही मात्रा केवल जो है कि सप्तमी विभक्ति में ही देखने को मिलेगी। एक ही मात्रा आपको और भी कई जगह मिल जाएगी, है ना, और भी दूसरे जगह मिलती हैं, लेकिन एक पहचान होती है कि हाँ भाई छोटी की मात्रा इस तरीके की जो है कि सब एक वचन की सप्तमी विभक्ति में मिल सकती है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने एक ट्रिक और बताई थी कि जो एक वचन का जो संबोधन होता है वो कभी कभी बदल जाता है, जबकि द्विवचन और बहुवचन का एक जैसा चलता है। तो पिता का देखेंगे संबोधन एक वचन बदला हुआ है, पिता का हे पिता हो गया है, जबकि द्विवचन और बहुवचन का पितरौ और पितरः एक जैसा चलता है। बालक का देखेंगे तो हे बालक, ये जो है कि बालक का एक जैसा हमने कहा था, बालक का राम की तरह चलता है। राम का संबोधन एक वचन बहुवचन और द्विवचन में नहीं बदलता है, इसी प्रकार से बालक का भी नहीं बदलेगा। हे बालक का बालक है, बालकों का बालको है, और बालकहा का बालकहा है। ठीक है, और माता का देख लेते हैं, तो माता का हो जाएगा माता। एक वचन में संबोधन माता का बदल गया है, तो माता का माता हो जाएगा, बहुवचन में मातरो ही रहेगा, और द्विवचन में भी मातरो रहेगा। फल का देखते हैं, तो फलम का यहाँ पर एक वचन में संबोधन बदला हुआ है, फलम का क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। फलम का फल हो गया। और यहाँ पर द्विवचन का भी देखिए, यहाँ पर बदला हुआ हे फला है, यहाँ पर फले का ये जो नपुंसक लेंगे इसमें थोड़ा सा अलग यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। जो द्विवचन का जो रूप है संबोधन का वो भी यहाँ पर बदला हुआ है, हे फला है यहाँ पर कह गया है, हे फल, हे फला, हे फलानी। यहाँ पर दो व्यक्तियाँ के संबोधन बदले हुए हैं। बालिका का देखेंगे तो बालिका में एक वचन संबोधन यहाँ पर बदला हुआ, बालिका का बालिके हो गया है, और बाकी आपका द्विवचन और बहुवचन में एक जैसा चलता है, बालिके का बालिके है, बालिका का बालिका है। ठीक है, तो ये हमारे रूप पिता, बालक, माता, फल और बालिका के पूरे हो गए। तो जिसको भी हमें उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और तुलनात्मक अध्ययन एक बहुत ही बेस्ट तरीका है याद करने का। अगर आप किसी चीज़ की तुलना करके याद करते हो, खासकर रूपों की, तो बड़े जल्दी कंठस्थ हो जाते हैं, और एक एक मात्रा का हमें पता चलता है। जैसे कि अगर हम द्विवचन का षष्ठी और सप्तमी लेंगे तो ओ की मात्रा होती है और दो विसर्ग चढ़े होते हैं, है ना, तो ये पहचान होती है द्विवचन की षष्ठी और सप्तमी की, ओ की मात्रा रहेगी, है ना, और दो विसर्ग चढ़े रहेंगे। ठीक है, छोटी की मात्रा अधिकतर सप्तमी विभक्ति में मिलती है, एक वचन की सप्तमी विभक्ति में देखने को मिलती है। और एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि बहुवचन का एक वचन का तुलना एक बार फिर से कर लेते हैं। बहुवचन की प्रथम विभक्ति की तुलना करना है, तो पिता का बनेगा पितरा, बालका का बनेगा बालका, माता का बनेगा मातरा, फल का बनेगा फलानी, और बालक का बनेगा बालिका। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर। तो और आप इसमें अब हम देखेंगे किस लकार को क्या कहते हैं। एक बार लकार देख लेते हैं। लकारें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कभी पूछ लेता है पेपर में, कभी कभी क्या अधिकतर पूछ लेता है, एक आध आने की संभावना भी हम अधिकतर बनी रहती है। तो लकार देखेंगे, और जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करते हैं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लट लकार। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट लकार का मतलब होता है परोक्ष भूत काल, लुट लकार का मतलब होता है अनद्यतन भविष्य काल, लट लकार का होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, और लोट लकार का मतलब होता है अज्ञार्थक, लंग लकार का मतलब होता है अनद्यतन भूतकाल,
विधि लिंग लकार का मतलब होता है चाहिए या संभावना के अर्थ में। आश्रय लिंग लकार का मतलब होता है आशीर्वाद देने में। और लुंग लकार होता है भूतकाल और लिंग लकार होता है हेतु हेतु मद भूतकाल, है ना। तो इस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो फिर से एक बार हम आपको दोबारा रिवीजन करवा देते हैं, और आप चाहो तो इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार जितनी बार देखना चाहो देख लो, ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो जो हमारा लट लकार था उसका वर्तमान काल होता है, लिट लकार परोक्ष भूतकाल होता है, लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल होता है, और लट लकार सामान्य भविष्य काल होता है, लोट लकार आज्ञार्थक होता है, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल होता है, विधि लिंग लकार चाहिए और संभावना के अर्थ में होता है, आश्रय लिंग लकार आशीर्वाद देने में होता है, जो सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है, लुंग लकार भूतकाल होता है, ठीक है, और लिट लिंग लकार ये होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर हमने फल, माता, पिता, बालक और बालिका के रूप तैयार करी। आगे और भी बहुत सारे रूप हैं। लगातार आप हमारी वीडियो देखते रहिए, ऐसे हमको आज हम सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आगे के रूप हम अगली वीडियो में देंगे, जब तक आप इन रूपों का अध्ययन करिए।